तो सब चलो अच्छा सब कुछ लगा है सोना पानी पीने हमारे वो टाइम यहाँ पर आप लोगों का खासकर जो ऑफिशियल है जिन्होंने इतना अच्छा एक प्रोग्राम आज ऑर्गेनाइज किया बच्चों मैम के लिए गिफ्ट दिया है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा हमारे सेक्रेटरी मैम की आगे आए और बच्चों को जो सामान आया है फुटबॉल का सामान इन बच्चों को दें, परिवार का नाम रोशन करें। थोड़ी तो एनर्जी लेवल दिखाइए। मैम ये सारा स्पोर्ट्स मटेरियल आप लोगों के लिए है, कल से आप इसे यूज करें, खेलें। जनाब कर्नल महान सिंह जी अपने विचार रखें प्लीज। के नागरिक और गवर्नमेंट के अफसर साहबान और मेरे सामने बैठे हुए प्यारे बच्चे बच्चियां, मैं आप सबको जिस तरह से मेरे को बताया गया है कि यहाँ पर जो है फुटबॉल का, बॉक्सिंग, हॉकी और स्केटिंग आदि के जो हैं वो प्रतियोगिताएं हुई हैं, जिसमें तकरीबन 200 बच्चों ने भाग लिया। ये बड़ी खुशी की बात है और मैं देखता रहता हूँ जब से मैं डीडीसी का चेयरमैन बना हूँ पिछले 1.25 साल से तकरीबन, कि ये कठुआ का जो स्टेडियम है ये स्पोर्ट्स दृष्टि से हमेशा एक्टिव रहता है। ये बड़ी खुशी की बात है, चाहे वो पुलिस द्वारा अलग अलग प्रतियोगिताएं जैसे रन फॉर फन या क्रिकेट टूर्नामेंट यहाँ पर करी गई, और पिछले दिनों माननीय डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी द्वारा सांसद खेल प्रतियोगिताएं यहाँ पर करवाई गई, और अभी ये जो माई यूथ माई प्राइड इनिशिएटिव के तहत यहाँ पर गेम्स हो रही हैं, और इस तरह से आए दिन यहाँ पर जो है गेम्स होती रहती हैं। और बड़ी खुशी की बात है कि पिछले 1-2 साल से जब मैं देख रहा हूँ कि स्पोर्ट्स जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें भी तेजी आ रही है। हमें अभी गवर्नमेंट से यही कहा जाता है हमेशा कि आप जमीन दो, हम आपको जो है स्पोर्ट्स फैसिलिटी डेवलप करके देते हैं। और जो हमारी स्पोर्ट्स सेक्रेटरी हैं नुजत गुल जी, जो मेरी एक बहन भी हैं, और इन्होंने बहुत ही, जब भी इनके पास जाता हूँ बड़ा स्नेहपूर्वक इनका जो है रिस्पांस रहता है। और बसोली में भी पिछले दिनों ये जब वहाँ पर इनिशिएटिव एक हुआ था, वहाँ पर जो प्रतियोगिताएं स्पोर्ट्स की हुई थी, उसमें भी इन्होंने बड़ा बहुत एक्टिवली रोल प्ले किया था और बड़ा एक सक्सेसफुल वहाँ पर कार्य किया था। और इस तरह से बहुत सारे, जिस तरह से इन्होंने कहा कि ये स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर, बहुत सारे ग्राउंड्स और बहुत सारे जो हमारे सिंथेटिक कोर्ट्स, इसके अलावा बॉक्सिंग के लिए रिंग्स, हमारे जो रेसलिंग के लिए रिंग्स, पूरे पंचायत के बच्चों के लिए पूरे इस स्टेडियम या बाकी इसकी शुरुआत हमने कठुआ डिस्ट्रिक्ट से शुरुआत की। मैं खुद चल के आई हूँ, इसकी आज शुरुआत करेंगे कर्नल महान जी इसकी शुरुआत करेंगे, बिकॉज ही वाज ऑलवेज इम्प्रेसिंग अपॉन कि मुझे बच्चों के लिए सामान चाहिए। मैं सामान लेके आई हूँ, सामान वहाँ है, कर्नल साहब से किया हुआ वादा जो गवर्नमेंट का है वो। इन्होंने बताया कि आज स्टेडियम कठुआ के अंदर माई यूथ माई प्राइड का एक बहुत बड़ा भव्य कार्यक्रम रखा गया था। आदरणीय मेरे बड़े भाई कर्नल साहब इस कार्यक्रम में यहाँ पर पहुँचे। मैं सभी कठुआ के निवासियों की तरफ से इनका बहुत बहुत यहाँ पर वेलकम करता हूँ। आज इन्होंने बताया कि जो स्पोर्ट्स काउंसिल की जो हमारी सेक्रेटरी हैं गुल मैडम, उन्होंने आज बच्चों को जो पिछले काफ़ी समय से यहाँ पर खेल की जो प्रतियोगिता चल रही थी उसके तहत इन लोगों ने आज लगभग 20 से 30 लाख का सामान बच्चों को वितरित किया है। उसके लिए भी मुझे लगता है कि कर्नल साहब ने एक दिन पहले भी ये बात कहीं ना कहीं सेक्रेटरी से की थी। तो गवर्नमेंट ऑफ जो हमारे जम्मू कश्मीर की यूटी की जो एडमिनिस्ट्रेशन है, इन्होंने उन तक बात पहुँचाई थी। तो आज कठुआ के बच्चों को ये सामान मिला है, तो कहीं ना कहीं मैं कर्नल साहब को बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। और
खेल जो है, जिस प्रकार अभी कर्नल साहब कह रहे थे कि खेल जो है कहीं ना कहीं हम सब के लिए, बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है। पढ़ाई के साथ साथ खेलना भी जो है सेहत के लिए बहुत ज़रूरी है। और कहीं ना कहीं जब बच्चे खेलते हैं तो नशे से भी दूर रहते हैं। तो मैं भी अपनी तरफ से आप सबको मीडिया के माध्यम से बच्चों को ये अपील करना चाहूँगा कि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा जो है खेल प्रतियोगिताओं में हिस्सा लें। और उनके जो पेरेंट्स हैं वो हर समय बच्चों को खेल के प्रति मैं कहूँगा प्यार करते हैं। तो आने वाले समय के लिए हम लोगों को बच्चों को इस स्पोर्ट्स में भी कहीं ना कहीं हिस्सा लेने के लिए उनको तैयार करना चाहिए। मेरी तरफ से एक बार फिर से कर्नल साहब को, जो जितने भी आज बच्चे जिन्होंने इस खेल की प्रतियोगिता में हिस्सा लिया है, मैं अपनी तरफ से उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। और आशा करता हूँ ऐसे ही कार्यक्रम जो है आने वाले समय में खेलते रहेंगे और अपने परिवार को कहीं ना कहीं और ज़्यादा उनका नाम जो है रोशन करेंगे, कठुआ का नाम रोशन करेंगे। ऐसा मेरा बहुत बहुत धन्यवाद। बात हुई है कि हमारी हीरानगर में मैम सेक्रेटरी से पहले ही बात हो चुकी है और आज भी यहाँ वो आए थे तो हमने पूछा उनको कि यहाँ कितना स्टाफ है इस स्टेडियम के अंदर, और अगर स्टाफ है तो वो होता कहाँ है। यहाँ आज नई पाइप लग गई। मैंने 3 दिन पहले भी इनको कहा था कि जहाँ सुबह लोग सैर करते हैं, बच्चे खेलने के लिए आते हैं, रेसिंग करते हैं, लेकिन धूल ही धूल होती है। सुबह गर्मी का मौसम है, कम से कम जब चारों तरफ पाइपें बिछाई हैं तो कम से कम वहाँ पानी तो दे दें इसको, ट्रैक को। तो मैडम कह रही है हमारे पास स्टाफ की कमी है। बस स्टाफ की कमी है तो स्टाफ है कितना आपके पास? कमी तो है, जहाँ तो एक भी आदमी दिखाई नहीं देता। सुबह जब पूरा शहर 400-500 बच्चे जहाँ सुबह आए होते हैं, बुजुर्ग आए होते हैं सैर करने के लिए, एक ही तो हमारा स्टेडियम है, तो फिर कोई जवाब नहीं दे सके क्लियर पे हमारे पास कमी है। कमी तो है पर है कितना, वो कहाँ काम करता है? स्टेडियम में तो कोई ना कोई ट्रेनर है, ना कोई बच्चों को कोई बैडमिंटन सिखा रहा है, ना कोई फुटबॉल सिखा रहा है, ना कोई क्रिकेट सिखा रहा है। तो कम से कम जहाँ स्टाफ पूरा करके और स्टेडियम की देखभाल ठीक करें, यही हमने मैडम को कहा है। कहते हैं करेंगे ठीक है, लेकिन मुझे नहीं लगता। स्पोर्ट्स काउंसिल की जो चीफ मैडम है यहाँ पे आई थी स्टेडियम में कठुआ में, और आज उन्होंने प्रोग्राम रखा था यहाँ पर। तो काफ़ी लोगों ने अपनी प्रॉब्लम्स को भी हाईलाइट किया है यहाँ पर कि क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं इस स्टेडियम में। कुछ स्टाफ की कमी है, कुछ हमारे कोचेज़ की कमी है। तो मैंने भी बात की है कि क्योंकि यहाँ ये कठुआ का स्टेडियम है, जब हम इसमें पुलिस नॉर्थ जोन की जो टूर्नामेंट करवाते हैं उसमें हमें बहुत सी प्रॉब्लम्स आती हैं, क्योंकि ये मल्टीपर्पज़ स्टेडियम रहता है। तो मैंने कहा था मैडम जी को, पहले भी एक हमारी JKCA की मीटिंग हुई थी, तो मेरा प्रपोज़ल था कि ये MOU साइन हो जाए JKCA और कठुआ स्पोर्ट्स काउंसिल के स्टेडियम का। तो मैडम ने कहा है कि आप वहाँ पर आइए और इसका आप अपना प्रपोज़ल दीजिए, तो डिस्कस करेंगे अभी प्रपोज़ल जाके। मैं तो उसके ऊपर मैं बात कर रहा हूँ कि अगर ये MOU साइन हो जाता है तो कठुआ की क्रिकेट के लिए बहुत अच्छा रहेगा। वैसे तो जनरल बाकी गेम्स के लिए भी स्टेडियम रहता है, और उनके जो शॉर्ट कमिंग्स हैं, जो स्टेडियम की जो भी शॉर्ट कमिंग्स हैं, उनको फुलफ़िल करने के लिए मैडम ने बहुत आश्वासन दिए हैं और कहा है कि हमारे पास प्रपोज़ल आने दो, और जो स्टाफ की कमी है हम वो भी पूरा करेंगे। तो मुझे लगता है कि आने दिन अगर हम उनसे बात करेंगे और अपना जो प्रपोज़ल देंगे तो उस पर कहाँ पे ये मैडम जी कहाँ पे खरी उतरती हैं। तो अभी हम बात की है, देखते हैं क्या उसका फैसला होता है। जो भी फैसला होगा उसके बाद आपसे बात कर लेंगे।